हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम 2 मीटर कपड़े पे ही कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर वाला कपड़ा है। यहाँ पर हम इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन भी शेयर करूँगी बैक और फ्रंट में। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, ये वाला अस्तर वाला कपड़ा मैंने लिया है ऊपर की तरफ लगाने के लिए, और नीचे हम बिना अस्तर का ही लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल रखा है, इसी तरह से आप डबल रख लीजिएगा। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम बिछा लेंगे। फिर सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पर नेक की तरफ से सीधा लाइन खींच लेंगे। हमारा जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा रहता है, तो हम सीधा पहले लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर का आप टोटल का आधा ले लीजिएगा। तो मेरा 14 है, तो यहाँ पे 1 इंच में माइनस करके ले रही हूँ 6.5 इंच पर। नेक में यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर हम शोल्डर को 1 इंच पर डाउन करेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम 5.5 इंच पर लेंगे, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। चेस्ट हमारा 32 इंच है, उसका 4th भाग लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे और आर्म होल वाला लाइन भी हम खींच लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये बैक वाला आर्म होल निकल गया। यहाँ नीचे की तरफ से हम डाउन कर लेंगे आधा इंच। यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ मैंने 13.5 इंच लिया है, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। ऊपर और नीचे की तरफ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 15 इंच भी लेंथ ले सकते हैं। देखिए, कमर हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच पर, इसका मैंने 4th भाग लिया है कमर का 26 का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड के लिया है। अब हम बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मार्किंग हो चुका है। यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाला आर्म होल निकाला हुआ था, अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल निकालेंगे। तो देखिए, आर्म होल का पहले सेंटर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हमको 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ लेना है और इसको हमको राउंड शेप देना है। तो इस तरह से आपका आर्म होल निकल जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों। तो इसी तरह से आप आर्म होल निकालिएगा। यहाँ पर हम नेक लेंगे। तो नेक मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 6 इंच या 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम नेक को राउंड शेप ही देंगे। आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग किया है। मार्किंग बहुत ही आसान तरीके से किया है, आपको बहुत ही ईजी वे में समझ भी आया होगा। तो देखिए, आप भी इसी तरह से अपना कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर का पार्ट कट कर लिया है, फ्रंट और बैक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक वाला पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट वाला पार्ट को रखकर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल इस तरह से गहरा कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों अस्तर कट चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने मेन फैब्रिक है उसको ले लेना है। यहाँ पे हमको इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। तो कपड़े को आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अच्छे से सेट करेंगे तभी आपका फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लिया है, अच्छे से अस्तर वाले कपड़े को रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को पहले रखकर इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी हमको इसी तरह से रख लेना है और उसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर के पास इस तरह से फोल्ड करके फ्रिल बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 फ्रिल इस तरह से फोल्ड करके बनाया हुआ है। तो इसको हमने एक साथ ही फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पे अस्तर वाले कपड़ा को रख लेंगे। थोड़ा बहुत आपका कपड़ा एडजस्ट आप कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 2 मीटर कपड़े में ही बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। देखिए, आप इससे ज़्यादा फैब्रिक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 मीटर कपड़ा है तो आप इस तरह से कटिंग करके बहुत ही इजी वे में डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर नीचे की पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए, नीचे के पार्ट की हमको कटिंग करना है वो मेन फैब्रिक पर बिना अस्तर के ही करना है। तो इसको हमको सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमको 2 पार्ट ही निकल जाएगा, बैक और फ्रंट का। तो यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक
तो यहाँ पे मैंने देखिए जो फैब्रिक में स्टोन नहीं लगा हुआ था, स्टार नहीं लगा था, उसको मैंने इस तरह से लाइनिंग करके कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जैसा लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 31 इंच ले रही हूँ। तो हमको अपने हिसाब से यहाँ पे लेंथ लेना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे सब तरफ बराबर से, और यहाँ पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन खींच लिया है मैंने। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम इसको बराबर इस तरह से मिला लेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट निकल चुका है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा कुर्ती स्टिच होगा। तो यहाँ पर हम अब आपको स्टिच करके बताएंगे कि किस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है, स्लीव्स का मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। हम बैक पार्ट पर सबसे पहले नेक लेंगे। तो नेक हमने 2.5 इंच लिया था, तो 2.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और गहराई आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 इंच दे रही हूँ, देखिए। तो और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे चौकोन नेक ही रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने चौकोन बना लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और दोनों तरफ मार्किंग को ट्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर लिया है, और इसको हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने नेक पर मार्क किया है सेम उसी तरह से मार्क कर कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया है, लेंथ हमने 7 इंच लिया है। इस तरह से फोल्ड करके हम नेक की कटिंग कर लेंगे पेपर बकरम पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे, और हम इसको प्रेस करके अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े पर ही इसको प्रेस कर लेंगे। अलग से आप चाहते हैं फैब्रिक पर अटैच करना तो अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है प्रेस करके। अब हम इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, इसको हमको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करी हूँ। यहाँ पे हम दोनों कॉर्नर में तिरछा स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने तिरछा स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ भी हमको नीचे वाले कॉर्नर में इस तरह से तिरछा अटैच कर लेना है। इस तरह से सेंटर लेते हुए हमको कट कर लेना है। इसको हम किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से इस तरह से सीधा पलट लेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो दोनों फैब्रिक को हमको इसी तरह से सीधा पलट के प्रेस कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कुर्ती या ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो आप प्रेस जरूर करिएगा, इससे हमारा शाइनिंग आता है कपड़े में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले निशान लगा लेंगे बैक पार्ट पर। तो यहाँ पर मैं 4 इंच लेते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी। आप चाहे तो 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो डोरी है उसको मैंने फैब्रिक है उसको उल्टा लगाया हुआ था, आप सीधा लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हम अब इसको मेन फैब्रिक पर रखकर नेक की स्टिच कर लेंगे। तो नेक को पहले सेंटर में इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना हो। अब जो हमने मार्किंग किया हुआ है, पेपर पेस्टिंग लगाया है, उसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टिच कर लिया नेक को। हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर नेक पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ऑप्शनल है, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलाई लगाने से आपको फिनिशिंग अच्छा से मिलेगा। तो देखिए मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसको प्रेस करके इसके चारों तरफ भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा लिया है। हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और चारों तरफ से भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चारों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारा मेन फैब्रिक हम पहले ले लेंगे, जो हमने फ्रिल शोल्डर के पास बनाया हुआ था, इस तरह से फोल्ड करके उसको स्टिच कर लेंगे। पहले आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको स्टिच कर लीजिएगा ऊपर और नीचे से। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से स्टिच कर ले रही हूँ। अब हम इसको अस्तर वाले कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर
इस तरह से पेपर बकरम ले लेंगे, इसको हम फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लंबा इस तरह से पेपर बकरम ले लिया है। इसको हम मेन फैब्रिक पर प्रेस करके अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नेक की लंबाई ले लेंगे। नेक की लंबाई के पास हमको यहाँ पे इस वाले पेपर पेस्टिंग को रख लेना है और यहाँ पे हमको गोटा पट्टी लेस यूज करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिजाइन बना लेंगे। आप चाहे तो इस वाले पेपर पेस्टिंग को पतला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 2.5 इंच मैंने चौड़ा रखा है और 7 इंच मैंने इसको लंबा किया है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके इसको स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको गोटा पट्टी लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी लेस को अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक को अटैच करेंगे। देखिए नेक को हमको स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम पेपर फ्यूजिंग ले लेंगे। पेपर फ्यूजिंग पर हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच पर, और जो हमने गहराई दिया था 5.5 इंच पर, इस तरह से मार्क कर हम इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको अस्तर वाले कपड़े पर प्रेस करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा ले रही हूँ। इसको हम कट कर लेंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा है मैंने इसको प्रेस कर लिया है, और जो हमने साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक या स्टिच नहीं किया हुआ था उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अब हम इसको फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया हुआ था उस पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे नेक पर। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे जो हमारा राउंड शेप है वहाँ पर हमको छोटा छोटा कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने से हमारा जो फैब्रिक हो वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। जो हमने फ्रंट पार्ट पे नेक पर फैब्रिक लगाया हुआ था उसको इस तरह से फोल्ड करके ही अटैच करिएगा। तो इस तरह से शाइनिंग आता है हमारा कपड़े में, फिनिशिंग के साथ बनता है। तो देखिए मैं इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से शोल्डर को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट अटैच हो चुका है। यहाँ पर हम नेक में सिलाई लगा लेंगे। आप चाहते हैं लगाना तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें सीधा तुरपाई भी लगा सकते हैं प्रेस करके। तो देखिए मैं यहाँ पर नेक पर सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेक में सिलाई लगा लिया है। कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए हुए थे उस पर स्टोन अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने छोटा गोल्डन कलर का स्टोन लिया हुआ है, उसको मैं अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अटैच कर लिया है। अब जो हमने फोल्ड करके शोल्डर के पास फ्रिल बनाया हुआ है उसमें हम मोती अटैच करेंगे। तो हमको दोनों तरफ इसी तरह से मोती अटैच कर लेना है। ऑप्शनल है, आप चाहते हैं अटैच करना तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ही रहने दीजिएगा। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे के पार्ट में नीचे की तरफ हमको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हमको दोनों हिप की तरफ से भी सिलाई लगा लेना है। तो हमको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमको दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों हिप की तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम ऊपर पार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर
पर हम ऊपर वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे बड़े टाके से। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको धागे को इस तरह से निकाल लेना है और इसको किसी में फंसाकर इस तरह से हमको फ्रिल बना लेना है। जो छोटा छोटा चुन्नट होता है उस तरह से हमको चुन्नट बना लेना है। और हमने जो फ्रंट या बैक पार्ट कट किया है उसके कमर के हिसाब से हमको ये चुन्नट को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से चुन्नट बना लिया है। हम इसको नाप लेंगे। फ्रंट या बैक पार्ट के साथ आप नाप लीजिएगा। कुछ इस तरह से नाप लेना है आपको। अगर बराबर है या छोटा बड़ा है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट के साथ इसको अटैच करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमको बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो सिलाई है वो अच्छे से पक्का हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है और इसको तैयार कर लिया। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी अटैच कर लेंगे और इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लिप्स को ज्वाइन कर लिया है। फ्रेंड्स, स्लिप्स का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कुर्ती बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये कुर्ती का डिजाइन और कटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।